आज डायबिटीज सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और इंडिया में तो ये सबसे तेज स्पीड से बढ़ रहा है। मैं जब भी हार्ट पेशेंट से पूछता हूँ आपको डायबिटीज है क्या, तो लगभग 50% से भी ज्यादा लोग हाथ उठा देते हैं और कहते हैं कि हाँ डॉक्टर हमें भी डायबिटीज है। ये कोइंसिडेंस तो जरूर नहीं है। डायबिटीज और हार्ट डिसीज का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। समझने के लिए पहले एक सिंपल बात समझिए। हार्ट की बीमारी का मेन रीजन होता है आर्टरीज के अंदर की ब्लॉकेज, आर्टरीज के अंदर की चिकनाहट। ये ब्लॉकेज नॉर्मली 20 से 30 साल में धीरे धीरे बनते रहती है। लेकिन अगर किसी आदमी को डायबिटीज है और शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ये ब्लॉकेजेस आधे टाइम में भी फास्ट ग्रो कर जाते हैं। जो प्रॉब्लम नॉर्मल आदमी को 20 सालों में होता है वो डायबिटीज वालों को 8 से 10 साल से भी कम समय में होता है। ऐसा होता क्यों है? तो डायबिटीज से ब्लड शुगर बढ़ाने का काम नहीं करती, वो ब्लड वेसल्स को अंदर से खराब करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी, मतलब छोटी छोटी खून की नलियों के अंदर की सरफेस खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है। जब सरफेस स्मूथ नहीं रहती तो कोलेस्ट्रॉल को चिपकने के लिए परफेक्ट जगह वहां पे मिल जाती है। इसीलिए डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ज्यादा नहीं जमता, तेज स्पीड से भी जमता है। हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई जाती है उन्हीं आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस जल्दी बनती है और ज्यादा अनस्टेबल भी होती है वो ब्लॉकेजेस। और जब ब्लॉकेज अनस्टेबल होती है तो हार्ट अटैक का रिस्क ऑटोमेटिकली दुगने से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक और डेंजरस एंगल हमें समझना है। डायबिटीज नर्व्स को भी डैमेज करती है। इस वजह से कई डायबिटिक्स को हार्ट अटैक का टिपिकल चेस्ट पेन महसूस ही नहीं होता। ना सीने में ज्यादा दर्द, ना क्लियर वार्निंग, कभी सिर्फ थकान, हल्की सी सांस की प्रॉब्लम या अजीब सा डिस्कम्फर्ट ही महसूस होता है। और इसी वजह से डायबिटिक्स में हार्ट अटैक अक्सर लेट डिटेक्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए हार्ट डिसीज का रिस्क डबल हो सकता है। एक तरफ ब्लॉकेज फास्ट बनती है, दूसरी तरफ सिम्टम्स साइलेंट होते हैं, दोनों मिलकर रिस्क को और बढ़ा देते हैं। अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आता है, डायबिटीज कंट्रोल का मतलब क्या है? सिर्फ रिपोर्ट में शुगर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है ये काफी नहीं होता। फास्टिंग ब्लड शुगर आइडियली 100 से कम और खाने के बाद वाली शुगर 140 से कम और 3 महीने का एवरेज शुगर जिसे HbA1c भी कहते हैं वो भी लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये नंबर्स कंट्रोल में नहीं है तो हार्ट पर इम्पैक्ट होता ही रहता है। डायबिटीज के साथ हार्ट को बचाने का रास्ता भी वही है जो हार्ट डिजीज के लिए होता है। रोज थोड़ा चलना, वेट कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम रखना, स्ट्रेस मैनेज करना, स्मोकिंग और टबैको से दूर रहना। बस डायबिटीज वालों को एक एक्स्ट्रा चीज और स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है, फास्ट शुगर और फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इन दोनों से दूर रहो। जो चीज मुंह में बहुत ज्यादा मीठी लगे उसे कंट्रोल करना या रोकना बहुत जरूरी है। फ्रूट्स को लेकर भी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। आज की अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज्यादातर फ्रूट सेफ होते हैं, बस कुछ बहुत ज्यादा मीठी चीजों को लिमिट में रखना होगा। और अगर वेट कम होता है तो डायबिटीज कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। याद रखिए, डायबिटीज हार्ट अटैक का गारंटी नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हार्ट अटैक का शॉर्टकट जरूर बन सकता है। शुगर को कंट्रोल में रखना मतलब सिर्फ डायबिटीज को नहीं, हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर देते हो। अगर आपको ये बात इंपॉर्टेंट लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके मन में कोई डाउट हो या डायबिटीज और हार्ट से रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। और ऐसे ही अवेयरनेस भरे
हार्ट हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।